कल यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग है। इससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। रामपुर में आजम खान से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा ने। रामपुर में कुछ ही घंटों बाद मतदान शुरू होने वाला है और उससे पहले बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, कुछ ही घंटों बाद मतदान शुरू होने वाला है। एक तरफ लोग भी धरने पर बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष मतदान नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? आप तो यहाँ कई दिन से हैं, देख रहे हैं अब क्या नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर लगातार आप रैलियों के जरिए भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दरवाजे टूट रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, बुजुर्गों को घसीटा जा रहा है। इस वक्त भी मुख्तलिफ थानों में कई 100 लोग बंद हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो हमारा एक्टिव हो, पोलिंग एजेंट हो, सबको उठा कर ले गए। जिनके पास बस्ते थे उन्हें बस्ते समेत उठा कर ले गए। रामपुर की आवाम है, जनता है, उसको इस फैसले के दौरान जो है कल अपने मत का इस्तेमाल करना है, उससे आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, आवाम तो 100% हमारे साथ है और ये झुंझलाहट, ये बेखुदगी, ये शिकस्त है, हार है उनकी। ऐसे चुनाव थोड़े होते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर डेरा डाले रहे, कई मंत्रियों ने यहां पर प्रचार किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव कोई लड़ ही नहीं सकता, यहां जीत ही नहीं सकता, कोई जीत ही नहीं सकता। ये सारी जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट में छीन ली सीट जबरदस्ती, वोट ही नहीं पड़ने दिए। 60% पोलिंग्स पर कुल 9% वोट पड़ा, तो इलेक्शन ही कहाँ हुआ ना। अब चाह रहे हैं कि हो, ये इलेक्शन कब है? तो छीन झपट है, जैसे मेरी सदस्यता छीन ली, हरा तो सके नहीं, हटा दिया। आपको लगता है कि कल जब मतदान शुरू होगा तो क्या मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, घरों से नहीं निकलने देंगे। जो बेहूदगी हो रही है, यही तो कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। खुलकर पुलिस जा जाकर घरों पर, घर घर जाकर वोट डालने मत निकलना। आजम साहब, अभी कुछ महीनों पहले ही जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपने चुनाव जीता था, उसके बाद आपकी सदस्यता चली गई। तब जो परिस्थितियां थी, आपने एक बड़े मार्जिन से इस सीट को जीता था, लेकिन अब बाई इलेक्शन है और आसिम राजा चुनाव में हैं, तो उस वक्त और अब वक्त की परिस्थितियां कुछ बदली हैं? 10,000 वोट और ज्यादा मिलने चाहिए, हमसे ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम नहीं थे। अब मैं खुद भी हूं। आपने जब अभी तमाम रैलियां की, अखिलेश यादव आए, जयंत चौधरी भी आए, आप लगातार लोगों से कह रहे थे कि ये वक्त बहुत कठिन वक्त है, तो इस वक्त को इतना कठिन क्यों मान रहे हैं आप? कैंडिडेट गौ रक्षा के बजाय गौ हत्यारों के साथ खड़ा है, इसलिए कठिन है। क्या मानते हैं, जो ये वक्त है लोगों का आपके साथ खड़ा होना क्यों जरूरी आप मानते हैं कि वाकई में? मेरे साथ खड़े 50 साल से खड़े। लगातार जो विपक्ष में जो कैंडिडेट भाजपा से उतारे गए हैं, जो भाजपा ने आकाश सक्सेना को उतारा है, वो कह रहे हैं कि आजम साहब के 50 साल और मुझे 50 महीने दे दीजिए। तो पहले भी वो आपके सामने मुकाबला कर चुके हैं। देखिए, वो तो जब से भाजपा सरकार है तब से ही रामपुर की नाक में दम किए हुए हैं। तो उन 5 साल में कुछ कर दिया होता तो हम याद दिलाते, उसका धन्यवाद करते, उसका शुक्रिया अदा करते। उस 5 साल की मेहनत पर वो चुनाव जीत गए होते पिछला। कुछ करके ही तो लड़ेगा आदमी। ये सीट जो है मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है, ओबीसी और दलित बड़ी तादाद में है, तो जातिगत समीकरण क्या बहुत मायने रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे ही तो खांसी आ जी रही है। जी जी जी। असल थ्रोट बहुत सेंसिटिव हो गया है जी, निकाल दीजिएगा ये सब। जी जी। मैं जब पार्लियामेंट लड़ा था तो फिल्म अदाकारा थी, मशहूर अदाकारा है वो, उनके मुकाबले में लड़ा था और भाजपा की कैंडिडेट थी वो।
प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकारें थी। आधे वोट मेरे तब भी नहीं पड़ सके थे, उसके बावजूद तकरीबन 1.25 लाख वोटों से जीता था। तो हर बूथ से मैंने हर बूथ से जीत हासिल की थी और हर हिंदू बूथ पर मुझे वोट मिला था। तो यहां तो है ही नहीं, ना धर्म ना जाति, कुछ नहीं। बहुत प्यारा शहर है। क्या रामपुर के अमन को किसी की नजर लग गई या आजम खान को कमजोर साबित करने की कोशिश की गई? क्या लगता है आपको? अमन को नजर नहीं लग गई, अमन को बर्बाद करने की कोशिश है, ताकि रामपुर जो इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी का जिला, इस कदर भाईचारा है, उस भाईचारे को खत्म करना है। जब आपस में नफरत पैदा हो जाएगी तो इनका मिशन पूरा हो जाएगा। आपने कई रैलियों में ये कहा कि अभी कल जयंत चौधरी आए थे, तब आपका एक बयान सामने आया कि विधानसभा के सामने जो है गोली मार देनी चाहिए, इस तरह से। वो सब अब ना, जो कह दिया अब उसका कोई औचित्य नहीं है। रामपुर की जनता पर पूरा भरोसा है आपको? अपने अल्लाह पर भरोसा है, अपने मालिक पर भरोसा है। आसिम रजा को कहा जाता है कि वो आपके बिल्कुल खास सिपह सालार हैं और उन पर आपको पूरा भरोसा है, इसीलिए उन्हें आपने चुनावी मैदान में एक बार फिर उतारा। बहुत नेक और बहुत शरीफ और बहुत ईमानदार शख्स का नाम है आसिम रजा, मुझसे भी ज्यादा ईमानदार। तो ये आजम खान साहब हैं जो अपनी बेबाकी के लिए, और वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से मतदान हो। साथ ही साथ वो इस बात को कह रहे हैं कि जो आसिम रजा हैं वो ईमानदार प्रत्याशी हैं और तमाम तबके के लोगों का समर्थन उनको इस चुनाव में मिल रहा है। और प्रशासन